हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, जो प्लैनेट के मूवमेंट के बेसिस पे स्टॉकों का टारगेट कैसे निकाला जाता है, उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। और इस मैथमेटिक्स को समझने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक डेमो टाइप का दूंगा मैं, और आगे का व्यू भी होगा इस स्टॉक के लिए, जो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हर स्टॉक का अलग अलग प्लैनेट डेडिकेटेड होता है, उसी डेडिकेटेड प्लैनेट के थ्रू उनको देखा जाता है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एनालिसिस हम प्लैनेट के मूवमेंट के एंगल के अकॉर्डिंग, गैन एंगल के टारगेट के बेसिस, स्टडी के बेसिस पे टारगेट किस तरीके से पीछे का टारगेट अचीव हुए हैं और आगे का वो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डेट है उसकी मैं बात करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मई में बॉटम बना था पीएफसी का लगभग 76-75 के बीच में। तो हम इसका जो मिड लेवल है लगभग 76-77 मान के चलेंगे। और वहाँ से, और वहाँ पे इस स्टॉक को चलाने के लिए दो इम्पोर्टेंट प्लैनेट को हमने लिया है, मार्स एंड सन। मंगल एंड सन, सूर्य के बेसिस पे हम इसका डेट एंड प्राइस निकालेंगे। तो एक्सेल सीट पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हमने पीएफसी का 25th का एक बॉटम ले लिया 77 रुपीज़। उसके बेसिस पे स्क्वायर रूट निकालने के बाद 8.77 इसका एक प्राइस हो गया। और मंगल प्लैनेट के अकॉर्डिंग इसका 45 डिग्री कंप्लीट होता है 16 अगस्त को। और उस पीरियड में रेट्रो होता है, तो बार बार उस 45 डिग्री एंगल पे एक बार डायरेक्ट, एक बार रेट्रो, और एक बार फिर से दोबारा पीछे जाने के बाद फिर से आगे आने के बाद फिर से डायरेक्ट, ये तीन डेट पे सेम डिग्री पे आने के कारण ये तीन डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने मार्स के मूवमेंट के बेसिस पे डेट निकाल लिया, और उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट हमने निकाला है। इम्पोर्टेंट डेट मार्स का 45 डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट 90 डिग्री का भी हमने निकाल सकते थे, एक 120, 150, 180 एंड 225। तो अब तक 25 मई से अब तक जो प्लैनेट का जो मूवमेंट हुआ है, अभी 150 के ऊपर गया है मार्स। मंगल जो 150 डिग्री गया है, और सन का जो मूवमेंट हुआ है उसके बेसिस पे हमने टारगेट निकाला है। तो 16 अगस्त का प्राइस होना चाहिए। 16 अगस्त में इस कैलकुलेशन के बेसिस पे 16 अगस्त में, और 5 अक्टूबर में, और 20 दिसंबर 2020 में, ये 20 है, ये आपका 20 में ही ये, इसके बेसिस पे इस स्टॉक का टारगेट निकलता है 85, 89 और 98। अब देखेंगे स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन आ करके ये शॉर्ट जो करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट डेट पे, अगर इम्पोर्टेंट डेट पे पार्टिकुलर टारगेट इसको आना है, 98 आना है, 89 आना है, तो स्टॉक अगर पहले वो बीच में ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर नीचे है तो आप खरीद के काम कर सकते हैं, और बहुत ऊपर है तो इस डेट को, उसी प्राइस को टच करेगा। देखिए, एस्ट्रो प्लानिटरी स्टडी में इतना पावर है कि पार्टिकुलर डेट को वो वहीं पे हिट करेगा। अगर प्राइस इस रेंज से ऊपर निकल सकता है, लेकिन जब वो डेट आएगा गैन का, जिसको बोलते हैं गैन डेट, तो एस्ट्रो कम्बिनेशन होता है उस समय प्लानिटरी, हमारे जो प्लानेट का, ये प्लानेट का जो मूवमेंट है, एक पार्टिकुलर कम्बिनेशन और रिलेशन के कारण अगर कोई चीज़ अनबैलेंस हो गया है, नीचे गिर के या ऊपर गिर के, उसको बैलेंस करता है उस टाइम साइकिल के बेसिस पे। मीन्स कि आप रात को, दिन में कितना भी दूर जाओ, रात में आप घर पे ही आओगे। तो उसी तरीके से स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाए, ओवरबॉट हो जाए, ओवरसोल्ड हो जाए, लेकिन पार्टिकुलर डेट अगर आपके पास कैलकुलेशन के साथ निकला हुआ है, तो आप एग्जैक्ट वहीं पे आएंगे। तो इसमें शॉर्ट वाले या लॉन्ग वाले पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए इस डेट को ये प्राइस होना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर चल रहा है, तो आप बेच सकते हैं, बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो फिर फिलहाल देखते हैं 16 अगस्त का प्राइस क्या था, 5 अगस्त अक्टूबर का प्राइस क्या था, 20 दिसंबर का, 20 दिसंबर का क्या प्राइस था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 अगस्त,
16 अगस्त का प्राइस आप देखेंगे लगभग 90 रुपीज़ के आसपास, और उस प्राइस हमारा टारगेट क्या था 85 के आसपास। और फिर से 5 अक्टूबर के आसपास देखेंगे तो 90 रुपीज़। तो उसी 90 को 5 अक्टूबर वाले डेट टारगेट को ही हिट किया है ये। 5 अक्टूबर का टारगेट देखिए आप, लगभग 89। देखिए 5 अक्टूबर 88 90। देखिए 5 अक्टूबर का हाई प्राइस क्या है 90 रुपीज़ 45 पैसे। और 20 दिसंबर वाला प्राइस क्या है हमारे पास, क्या आना चाहिए, देखिए 20 तारीख का प्राइस क्या होगा 105, जबकि प्राइस क्या था 123। तो अगर आपका डेट आ गया है और आपका टारगेट होना चाहिए था 96 रुपीज़, एक टारगेट है। देखिए टारगेट से 2 4 5% ऊपर नीचे हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आप देखिए 123 वाला स्टॉक उस टारगेट के बेसिस पर अगर आपने सेल किया होता तो 105 रुपये का टारगेट अचीव किया। कब, आपका 20 तारीख का 100 रुपीज़ के आसपास आना चाहिए था, ये 105 रुपये का टारगेट अचीव किया 20 दिसंबर का। और 16 दिसंबर का डेट प्राइस क्या था 123 से 105 आना मीन्स कि आपको 15 रुपये का बेनिफिट, 20 रुपये का करीब 18% का बेनिफिट हुआ शॉर्ट साइड में। तो इस तरीके से देखिए 2 4 5 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा उस टाइम में, उसमें फॉल करेगा ही करेगा। फिर सेकेंड जो डेट हमारा आया था 120 डिग्री 21 जुलाई का, तो 21 जुलाई का प्राइस क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 21 जुलाई का प्राइस, 21 जुलाई ये 2021 का प्राइस है, 2021 का प्राइस है 123 के आसपास। तो 21 जुलाई 21 जुलाई 21 जुलाई आप देखेंगे क्या प्राइस है, देखिए 20 21 जुलाई का प्राइस है 125 रुपीज़। ठीक है 125 को मीन्स ऊपर तो गए हम, जून में ही हम टच किए और दोबारा से हम इसको 20 21 जुलाई को 125, हमारा टारगेट क्या था 123 के आसपास। फिर 9 सितंबर का प्राइस देखिए 128 रुपये। 9 सितंबर 6 सितंबर 128, 6 सितंबर देखिए 6 सितंबर को ही बॉटम बना। 6 सितंबर का बॉटम क्या है 128 रुपीज़, टारगेट क्या था 128। उसके बाद 22 अक्टूबर 20, अब क्या है, अब यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जा सकता है, लेकिन 22 तारीख का डेट, एक डेट इंपॉर्टेंट आया है 22 अक्टूबर, उस दिन 135 का टारगेट होगा। आगे का भी मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ इसी बेसिस पे, ऐसा नहीं कि पीछे का हमने प्रोजेक्शन कर लिया कैलकुलेट करके बराबर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ 105 रुपये का टारगेट हिट किया जबकि 98 रुपीज़ था, तो जो है आपके कैलकुलेशन और आपके चार्ट प्राइस रियल प्राइस के पिछला एग्जाम्पल है। आगे का अपडेट इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं करता कि मैंने बोला था, मैंने ये कर दिया था। जितना एक्यूरेट एनालिसिस लमसम किया जाता है यहाँ इस चैनल पे, उतना एक्यूरेट एनालिसिस स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट मिल जाएंगे नहीं कर सकते हैं। आगे करने वाले बहुत हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो बाकी अच्छे एनालिस्ट की कमी नहीं है मार्केट में, मैं नहीं दावा ठोकता हूँ कि मैं ही अकेला हूँ। फिर भी फिलहाल 22 अक्टूबर का रेट याद रख कर लीजिए, 150 चला जाए 160 चल जाए, लेकिन इसके आसपास बॉटम बनेगा, 136 बन जाए 140 बन जाए, इसके आसपास बनेगा। अगर गुंजाइश है 20% का गुंजाइश है फॉल, इस प्राइस से 20% ऊपर चला जाए तो आप सेल के लिए सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 रुपये ऊपर है तो आप शॉर्ट करेंगे 134 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर 26 दिसंबर का प्राइस क्या होगा 142। तो डेट और प्राइस दोनों हमने कैलकुलेशन एस्ट्रो प्लैनेट के मूवमेंट पे किया है।
ये कैलकुलेशन और डीपली किसी को लर्न करना है, इसमें आपको, जैसे हमने 5 सितंबर का एक कोर्स निकाला था, बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेंड किया, इंट्राडे में 10 से 15 मिनट में ट्रेड करके, स्विंग ट्रेड करके पैसे कैसे बना सकते हैं। एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको हमने सिखाया हो और पैसा ना बनाया हो। हमने फीडबैक भी लिया है उन लोगों से, एक भी ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पोजिशनल लर्न करना है कि पोजिशनल कैसे टॉप और बॉटम निकाला जाए। तो हर स्टॉक का प्लानट अलग अलग है। कुछ स्टॉक के तो वीकली मंथली बेसिस पे प्लानट मिल जाते हैं, 2 या 3। तो स्टॉक मिलते हैं ऐसे जो कि महीने में 2 या 3 बार टॉप और बॉटम छोड़ते हैं। उन उनमें ज़्यादा आप पोटेंशियल आप पैसा बना सकते हैं। इसमें 2 महीने 3 महीने का गैप मिल रहा है, लेकिन उसमें और भी पोटेंशियल आपको टाइम मिल सकता है। तो इस उन सेक्टर के स्टॉकों को पकड़ने के लिए उनके प्लानट को पकड़ के इसी तरीके की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग एक्टिव हैं, ज्ञान पे कुछ भी काम करते हैं, उनको हेल्प मिला होगा। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको नहीं आइडिया है, वो हमारे मोबाइल नंबर से इस कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। ये थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन ये कोर्स ड्यूरेशन 2 से 4 घंटे में मेरा काम है कि मैं लर्न करा दूंगा। इसका कोर्स फी, इसका शेड्यूल डिस्कस करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप, जैसे कि आपने सुना होगा, ज्ञान बहुत पहले ही लिख दिया करते थे कि इस स्टॉक का इस डेट में ये टारगेट होगा। वो कहीं ना कहीं इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे वो करते हैं। वो क्या करते थे हमें नहीं पता, लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि क्या टारगेट एंड प्राइस एंड टाइम होना चाहिए। वो अगर आप एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं तो गैन किसी और तरीके से निकालते होंगे, हम किसी और तरीके से निकालते हैं, लेकिन टारगेट हमारा क्या है, टाइम एंड प्राइस को कवर करना। और वो पाइथागोरस के थ्योरम से भी क्लियर होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें साइंटिफिक, ज्योमेट्रिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकली दोनों रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही रास्ते पे लेके जाता है। ज्योमेट्रिकल स्टडी करते हैं तो भी वहीं जाएंगे, और एस्ट्रो प्लानेटरी पोजिशन स्टडी करते हैं तो वहीं जाएंगे, लेकिन आपका कैलकुलेशन का विधि अलग अलग हो सकता है। तो हम, लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे जो भी व्यू दे रहे हैं उसमें, उसके बेसिस पे ट्रेड अगर आप करते हैं, प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस चैनल का डिस्क्लेमर याद रखिए, आप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।